अच्छा वंदे, एक बात तो बताओ, यदि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्य होंगे तो उससे क्या क्या लाभ होगा? हाँ हाँ, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी होगी। स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। लोगों को सही अर्थों में समानता एवं स्वतंत्रता मिलेगी। गांव-गांव में शिक्षा मिलेगी। रोजगार के अवसर खुलेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। स्थानीय लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा। इसके अलावा भी और कई तरह के लाभ मिलेंगे, जैसे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होगी, दूध, दही और डेयरी केंद्रों की व्यवस्था होगी, सिंचाई के साधन होंगे, गांवों में स्वच्छता होगी, सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम होगा, शमशान घाट और कब्रिस्तान की व्यवस्था होगी, कृषि कार्यक्रम एवं कृषि प्रयोग होंगे, खेल के मैदानों की व्यवस्था होगी, गांवों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ होंगे, मछली पालन की व्यवस्था होगी। और क्या क्या बताऊं नन्ही, ग्राम पंचायतें अगर अपना काम सही से करेंगी तो गांव की तस्वीर ही बदल जाएगी। हाँ वंदे, तुम्हें मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय शासन से ही गांवों की रूपरेखा बदल सकती है। तुम ठीक कह रही हो नन्ही। स्थानीय शासन की सहायता से गांव में दिखेगी तरक्की की निशानी। यहाँ की हर बात होगी सुहानी। रोजगार के नए अवसर गांव में आएंगे। गीत खुशियों के सब मिलकर गाएंगे। अरे वाह वंदे, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। अरे आप लोगों को भी बढ़िया लगा ना? हाँ तो ताली बजा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आप लोग तो बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं। मुझे आशा है आपको सब कुछ समझ भी आ रहा होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कृपया उसे लिखकर रख लें। प्रशिक्षण सत्र के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हाँ, आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप सब कुछ अच्छे से सीखकर यहाँ से जाएं। और हाँ, हमारे बारे में गांव में सबको बताएं। चलो वंदे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हमारे जम्मू कश्मीर की ही एक गांव की है। इस कहानी से स्थानीय शासन की ताकत और संकल्प शक्ति के बारे में पता लगता है। जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला पंचायत प्रतिनिधियों की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। इस जिले में बसा उक्खू गांव पेंसिल बनाकर आज पूरे विश्व को चकित कर रहा है। एक समय था जब भारत में अधिकतर पेंसिल्स ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों से आते थे, लेकिन आज भारत पेंसिल बनाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। पेंसिल फ्रेम बनाने के लिए उक्खू गांव में बड़ी छोटी 10 फैक्ट्रियां हैं। पुलवामा के पास लस्सीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी कई यूनिट्स लगी हैं। इन्हें लगाने वाले लोग भी उक्खू के ही रहने वाले स्थानीय लोग हैं। स्थानीय शासन के सहयोग से आज यहाँ 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि देश में पेंसिल के लिए बड़ी तादाद में लकड़ी की सप्लाई उक्खू गांव से होती है। सरल शब्दों में कहें तो उक्खू ने चीन को मात दिया है। यहाँ की ग्राम पंचायत अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कार्य कर रही है ताकि गांव वालों का काम चलता रहे और उत्पादन कभी न बंद हो। उक्खू गांव की तरह ही अन्य गांवों का विकास भी हमारे सामने बैठे प्रतिनिधि आराम से कर सकते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास? ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है वंदे?
भविष्य की पीढ़ी से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। विकास की ये परिभाषा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता को सुधारने में सक्षम है। साथ ही इससे प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय साधनों का दोहन भी नहीं होता है। खनिजों, औषधियों, वनस्पतियों और आयुर्वेदिक पर्यावरणीय भंडारणों से भरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र प्राकृतिक रूप से अति संवेदनशील हैं। परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में इंसानों की गतिविधियों के बढ़ने एवं लापरवाही के साथ विकास कार्य करने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। पहाड़ों में दरारें पड़ती हैं और भार का संतुलन बिगड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोटक, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाली कंपन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं उसमें सतत पोषणीय विकास मॉडल को अपनाया गया हो। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भविष्य की पीढ़ी से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, आर्थिक और सामाजिक वृद्धि करना। वाह, इस तरह तो हमारे गांव का विकास भी होगा और हमारे गांव भी हरे भरे रहेंगे। हाँ नन्ही, बिल्कुल सही। खैर, अब तुम ये बताओ, मेले के आयोजन के अलावा और किस तरह के प्रशासनिक कार्य हमारी पंचायत करती है? हाँ बाबा, बताती हूँ। बिना जाने तो तुम रहोगे नहीं, मालूम ही है मुझे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। पंचायत के कार्य: डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, नालियों की व्यवस्था एवं रखरखाव, सड़कों की व्यवस्था एवं रखरखाव, स्वच्छता का प्रबंध करना, सड़क के किनारे प्रकाश की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई तथा कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध, ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था, समाज के कमजोर वर्ग के लिए कार्य। इतने सारे कार्य हमारे ग्राम प्रधान की देखरेख में होते हैं। इस तरह तो उन्हें अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी अगले महीने ग्राम प्रधान की बिटिया का ऑपरेशन है। भूरी काकी माँ को बता रही थी कि हो सकता है 15-18 दिन उन्हें शहर में ही रहना पड़े। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है अपनी माँ से। हाँ, तो जब ग्राम प्रधान गांव में रहेंगे ही नहीं तो इन सभी कार्य को करने के लिए आदेश कौन देगा? क्या गांव में किसी तरह के प्रशासनिक कार्य नहीं होंगे नन्ही? अरे मेरे प्यारे दोस्त वंदे, गांव में तो वैसे भी हम लोग मिलजुल कर सब काम संभाल लेते हैं। याद है पिछले महीने गुड़िया दीदी की शादी में कैसे पूरा गांव एकजुट हो गया था। किसी चीज का कोई अभाव ही नहीं हुआ था। सारी व्यवस्था हमने मिलकर ही संभाल ली थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन प्रशासनिक कार्य की शक्तियाँ सभी के पास थोड़ी होती है। अरे बाबा, पूरी बात सुन तो लो वंदे। स्थानीय शासन व्यवस्था में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर किसी कारण से ग्राम प्रधान 15 या उससे अधिक दिन के लिए ग्राम से बाहर रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी और वैधानिक शक्तियां उप प्रधान के पास चली जाती हैं। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तो उप प्रधान चाचा भी बहुत अच्छे हैं। याद है गांव में औषधि केंद्र उनके सुझाव पर ही खुला था। अरे वंदे, छुटकी और तुम्हारे सारे दोस्त पुलिया पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाओ जल्दी, नहीं तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। अरे सब लोग पुलिया पर चले गए। चलो नन्ही जल्दी चलो, मेले से आकर आगे की बात करते हैं। मध्यांतर। इस भाग में आपने पंचायती राज की संरचना, गठन और उसकी प्रक्रिया समेत प्रशासनिक कार्यों के बारे में जाना। अगले सत्र में आप प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के कार्यों के बारे में जानेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप प्रशिक्षण सत्र में रुचि के साथ भाग लें। कैसी हो नन्ही? कल मेले में बहुत मजा आया ना? तुमने क्या क्या खरीदा वहाँ से? हाँ, मजा तो खूब आया। तुमने देखा ना, सरपंच काका ने मेले का प्रबंध किस प्रकार से किया था। हाँ, ये तो है नन्ही। मेले का आयोजन तो बहुत अच्छा था। और मैंने तो सरपंच काका को छुटकी के पिताजी से बात करते हुए भी सुना। वो कह रहे थे गांव में सड़कों के निर्माण पर ध्यान देना है। अब हमारे गांव में भी पक्की सड़कें होंगी। हाँ वंदे, गांव में सड़कों का निर्माण करना भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई पंचायतों को पुरस्कार भी दिए हैं। नमस्कार। आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। अरे वाह नन्ही, फिर क्या हमारे सरपंच काका को भी पुरस्कार मिलेगा? हाँ, यदि हमारे ग्राम प्रधान अपना कार्य ठीक प्रकार से करे तो। इसके साथ ही गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें देश का कोई भी नागरिक अपना खाता बना सकता है और गांव के विकास कार्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। और हम भी पंचायत सचिव और पंच के बारे में सभी विवरण इस पोर्टल पर देख सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को डिजिटल बनाने के लिए स्वामित्व योजना का भी शुरुआत किया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। हाँ, तुमने सही कहा वंदे, पर हमें खुद भी ग्राम पंचायत को मजबूत करना होगा और उनके कार्यों में सहयोग देना होगा। हाँ, मैं तो अपने गांव के विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करूंगा।